वह आदमी रेलवे पटरी पर बम फोड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि यहूदी बंधक इंजन पर खड़े थे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने फिर भी बम विस्फोट कर दिया। जर्मन सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन ड्राइवर ने एक इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन विशाल जड़ता के कारण ट्रेन फिसलती रही और जल्दी से विस्फोट बिंदु के पास पहुंची। सौभाग्य से ट्रेन समय पर रुक गई और जर्मन सैनिक डरकर इधर उधर भागने लगे। कर्नल बेहद नाराज हुआ और पहाड़ पर तलाशी के लिए एक दस्ते को भेजा। उसी समय आधार पर पहुंचने और समर्थन के लिए उन्होंने तुरंत ही फटी हुई रेल पटरी को ठीक करना शुरू कर दिया। जर्मनों की कड़ी सुरक्षा को देखते हुए उस आदमी ने जोखिम उठाते हुए चोटी पर चढ़ना शुरू किया। पहाड़ दूसरी तरफ लुढ़क गया और अंततः जर्मनों से छुटकारा पा लिया। उसकी टांग टूट गई, लेकिन फिर भी उसने दर्द सहा और उपकरण शेड की ओर बढ़ गया। उसने अपनी बंदूक की बट से दरवाजे का ताला तोड़ दिया और जो उपकरण उसने तैयार किए थे उन्हें बाहर निकाला। आगे बढ़ा और बलपूर्वक हैंडल घुमाकर स्लीपर्स से स्क्रू निकाल दिए। जर्मनों ने तेजी से रेलवे की मरम्मत की और ट्रेन शुरू की, जो धीरे धीरे आगे बढ़ी और ट्रेन को पास करने के लिए मुश्किल से सहारा दिया। जर्मनों ने सबको ट्रेन पर चढ़ने और बेस की ओर जाने का आदेश दिया। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और रास्ते में गश्त कर रहे सैनिकों को उठा लिया। उसने एक एक करके स्क्रू हटा दी और फिर ट्रैक को ठीक करने वाले धातु के क्लिप्स को हटाने के लिए उसने हथौड़ा चलाया। जैसे ही अंतिम धातु का क्लिप गिरा, आगे अचानक निरीक्षण के लिए 3 सैनिक दिखाई दिए। आदमी ने जो कर रहा था वह रोक दिया और छिप गया। खास इस समय रेलवे ने पहले ही अपना सहारा खो दिया था। जर्मन जांच के लिए जाने वाले थे, तभी पीछे से ट्रेन की सीटी बजी। ट्रेन तेज हो गई और आगे बढ़ी। आगे कर्नल ये देखकर भयभीत हो गए कि रेलवे से कुछ हिस्से गिर रहे हैं और तुरंत ट्रेन को रोकने का आदेश दिया, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन में बहुत अधिक जड़ता थी। रेलवे तुरंत ही ध्वस्त हो गया। पहिए अचानक ढीले ट्रैक पर चले गए और ट्रेन पूरी तरह से पटरी से उतर गई। कर्नल क्रोधित होकर ट्रेन को देखने लगा। इसी समय जर्मन सैनिकों का एक काफिला, जो अग्रिम पंक्ति से पीछे हट रहा था, राजमार्ग पर चला गया। उन्होंने वाहनों पर मौजूद सैनिकों को उतारने और आपूर्ति का प्राथमिकता से एस्कॉर्ट करने का आदेश दिया। हालांकि जर्मन मेजर ने सैनिकों को दोबारा चढ़ने का आदेश दिया। वाहनों सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि किसका आदेश माने। मेजर ने कर्नल का सामना किया, इस बात से असहमत कि आपूर्ति अधिक महत्वपूर्ण थी, मानव जीवन। कर्नल ने धमकी दी कि अगर उसने आदेशों की अवहेलना की तो वह उसे गोली मार देंगे, लेकिन मेजर ने उसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए ट्रकों को तुरंत रवाना होने का आदेश दिया। जर्मनों ने आपूर्ति सड़क किनारे उतार दी, फिर यहूदी बंधकों से निपटा, फिर वे ट्रकों में सवार होकर पीछे हट गए। उन्होंने कर्नल को उनके साथ जाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वह इनकार कर दिया। वह आपूर्ति के साथ खड़ा होना या गिरना चाहता था। इस समय वह व्यक्ति चुपचाप ट्रेन के पास आया और जर्मनों को आपूर्ति ले जाने से रोकने का मिशन पूरा किया। इसी क्षण पीछे से कर्नल की आवाज सुनाई दी। सैनिक ने एक ही झटके में अपनी सब मशीन गन उठाई, सामने जर्मन कर्नल पर निशाना साधा और बिना कुछ कहे गोलियां चला दी, जिससे कर्नल छलनी हो गया।